नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि गेट 2026 में चल क्या रहा है, या फिर आपका रैंक प्रिडिक्टर में जो रैंक आ रहा था उससे आपका रैंक मैच नहीं हो रहा है, मतलब सर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ सकता है। हाँ भाई, थोड़ा तो बहुत डिफरेंस आ सकता है। पर मेरा कहना यह है कि मान लीजिए आपकी रैंक आपके रैंक प्रिडिक्टर की रैंक से 200 300 पीछे आ रही है, तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि आप भी इस देश के घिनौने सिस्टम का शिकार हो चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, बात बहुत सिंपल सी है। 19 तारीख को आता है गेट 2026 का रिजल्ट्स। ठीक है, अब हर साल की तरह सभी लोग टॉपर्स को ढूंढ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडिया में जो टॉपर्स को लेके क्रेज है, और कोचिंग्स वाले जो हर बार रिजल्ट आते से ही एक के बाद एक रैंक वन रैंक टू सबका इंटरव्यूज डालते हैं। तो हम लोग भी ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इनके टॉपर्स ने भैया कैसे पढ़ाई करी, कैसे क्या किया, सबको उनकी स्ट्रेटेजी जाननी रहती है, सबको उनकी स्ट्रगल स्टोरी जाननी रहती है। तो सेम केस इस बार का भी है दोस्तों। ठीक है, पर फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना चालू किया यार, कि इस बार तो चाहे वो कोई सी भी ब्रांच हो, ठीक है, मेजर ब्रांचेस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अपना सिविल ले लो, ठीक है, चाहे अपना मैकेनिकल ले लो, केमिकल केमिकल ले लो, ठीक है, और अपना कंप्यूटर साइंस ले लो। ठीक है, जो भी अपनी मेजर ब्रांचेस हैं और जिनके थ्रू मेजरली बच्चे पीएसयूज को ज्वाइन करते हैं, उनके सबके टॉपर्स मिसिंग थे। और दोस्तों खाली ये नहीं कि खाली रैंक वन मिसिंग है, रैंक टू मिसिंग है, टॉप 20 में दोस्तों हर ब्रांच में मुश्किल से 2 या 4 लोग मिल रहे हैं। और उन 2 4 लोगों में भी कुछ तो ऐसे हैं जो वेल नोन है कि भैया ये हर साल रैंक लाते हैं। और ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में बात कर सकते हैं, देयर इज अ गाय, अगर मैं नाम सही याद कर पा रहा हूँ, राजा माझी करके। ठीक है, तो उनका शायद लास्ट ईयर या फिर 2024 में रैंक वन था। ठीक है, तो वो इस बार इलेक्ट्रिकल में रैंक फोर है। ठीक है, पर दोस्तों वो आदमी जाने कितने सालों से टॉप 10 में रैंक लाए जा रहा है। ठीक है, और इस बार भी उससे ऊपर लोग हैं। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और टॉपर्स मिसिंग है तो हो सकता है कि सर वो किसी इंस्टीट्यूट से हो ना हो, बिल्कुल हो सकता है। पर यार ऐसा थोड़ी है कि जैसे मान लो अगर आप में से किसी की रैंक आएगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप में से किसी की भी रैंक वन रैंक 10, मैं तो कह रहा हूँ रैंक 100 भी आती है गेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में, तो क्या आप किसी को नहीं बताएंगे? क्या आप लोकल न्यूज़पेपर में भी खबर नहीं देंगे? फिर एक बच्चा होता समझ में आता, 10 बच्चे होते समझ में आता, एक पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे होते समझ में आता। दोस्तों यहाँ तो पूरी पांचों की पांचों जो हमारी मेजर ब्रांच है जिनके थ्रू पीएसयूज रिक्रूट करते हैं, सबके टॉपर्स गायब हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो अब जिनको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिनको लग रहा है कि ये सब क्या कहते हैं कि सर सब लोग ऐसी हवा उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गेट जैसे एग्जाम में नहीं हो सकता। दोस्तों हमें भी गेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम पर पूरा भरोसा था, पर अब जो बातें निकल के सामने आ रही है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है। ठीक है, देखो, तो मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिना बात को सेंसलाइज किए आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है 19 मार्च को आता है हमारा गेट का रिजल्ट। धीरे धीरे टॉपर्स नहीं मिल रहे थे भैया, मेडिजी जैसे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स भी डबल डिजिट रैंक के कुछ कुछ वीडियो ही डाल पा रहे थे। मतलब चलो मैं मान सकता हूँ कि मेडिसी से इस बार अंडर 10 रैंक नहीं आई, पर अंडर 100 नहीं आए। ठीक है, कुछ 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 एक दो बच्चों के कहीं से एक उठा लिया, दो उठा लिया, ठीक है, नहीं आया। तो शक बढ़ने लगा। ठीक है, फिर लगा कि हो सकता है कि इस बार बाकी इंस्टीट्यूट्स ने बहुत अच्छा किया हो, पीडब्ल्यू पे जाके चेक किया अपन ने, ठीक है, अनअकैडमी पे चेक किया, जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सिविल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम मेजरली सिविल को कवर करते हैं, तो हमने सिविल के टॉपर्स को जानना चाहा। ऑब्वियसली थोड़ी अंदर से इच्छा भी होती है कि टॉपर कौन था भाई, किस आईआईटी से है, एनआईटी से है, नॉर्मल कॉलेज से है, क्या कर रहा था अपनी लाइफ में। ठीक है, तो देखो, फिर टॉपर्स मिले नहीं। फिर फिर उसके बाद है ना, लोगों को याद आया यार,
जब गेट एग्जाम चल भी रहा था ना, तो इस तरह की खबरें बहुत निकल के आ रही थी। जैसे ये देखो, रायपुर में गेट परीक्षा में फर्जीवाड़ा, मुन्ना भाई नेटवर्क 6 आरोपी गिरफ्तार। ऐसी एक न्यूज हरियाणा से भी आई थी, झारखंड से भी आई थी। ठीक है। बहुत सी जगह बच्चों ने रिपोर्ट किया कि सर बच्चे तो सेंटर में मोबाइल लेके गए हैं। कुछ कुछ सेंटर से बच्चे टेलीग्राम पे, मतलब फिर ये क्या ये इशू थोड़ा टेलीग्राम पे डिस्कस होना चालू हो गया, कि कुछ कुछ सेंटर्स पे क्या है कि हमने देखा बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था। पर बायोमेट्रिक तो शायद इस बार ओवरऑल, आप लोग कमेंट करके बेहतर बता सकते हैं, ओवरऑल शायद हुआ ही नहीं है इस बार गेट में। ठीक है, तो आप लोग बताएं आप में से किसी का बायोमेट्रिक हुआ है नहीं हुआ है। जहां तक मेरी उसमें नॉलेज में है, अभी तक किसी का भी बायोमेट्रिक, मतलब किसी किसी ने ये नहीं बताया कि उनके सेंटर पे बायोमेट्रिक था, और प्रॉपर चेकिंग भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सर उन्होंने आधार कार्ड लिया और फेस मैच किया और बोल दिया कि अंदर चले जाओ। ठीक है। और मतलब सिक्योरिटी की इस बार जीरो व्यवस्था थी। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने सेंटर्स का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों देखो, ये है सिस्टम। ठीक है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि गेट जैसा प्रेस्टिजियस एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो कि मैं ये सोचता हूँ कि देश का लास्ट एग्जाम है जो कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर गेट कॉम्प्रोमाइज हो गया फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, एसएससी में क्या चल रहा है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम सब ने इसके बारे में ठीक है बहुत टाइम से देख भी रहे हैं, झेल भी रहे हैं। ठीक है। डीडीए जेई का रिजल्ट दोस्तों इस बार वो भी थोड़ा सस्पिशन के घेरे में है। हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लूंगा, और ना इधर भी ना उधर भी। ठीक है। हमको एक किसी बंदे को टारगेट करके उसकी मीडिया ट्रायल नहीं चलानी है। हमको हमारी लड़ाई सिस्टम से है। हमको सिस्टम से ये जानना है कि भैया आप लोग कर क्या रहे हो, सो कहाँ रहे हो। ठीक है। मतलब चल क्या रहा है यार। ठीक है, मतलब पढ़ने वाला बच्चा क्या क्या कहाँ जाए, क्या करे। मतलब क्या आप ये चाहते हो कि सबके सब हम लोग इंस्टाग्राम पे जाके रीले बनाएं? ठीक है, क्रिएटर अवार्ड के लिए अपना एप्लीकेशन डालें? ठीक है, आप चाहते हैं देश में रिसर्चेज हों, पढ़ने वाले बच्चे सामने आए, कि नहीं चाहते? ठीक है, आप लोग क्लियर कर दीजिए ना। तो देखो, फिर चलो थोड़ा सा भटक जाता हूँ मैं। ठीक है। पर हम क्रोनोलॉजी पे बात करते हैं। ठीक है। कम से कम हम अपने सेंसेस चालू रखते हैं। ठीक है, बाकी लोग अपने सेंसेस बंद कर ले। ठीक है, उससे क्या ही हो सकता है। है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, कि थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट हो रहे थे। हो सकता है मे बी चलो इस बार टॉपर्स नहीं आ रहे हैं, आईआईटीज के हैं क्या। फिर दोस्तों, आईआईटीज में भी ऐसा नहीं है, आईआईटीज का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। बच्चा अगर मान लो साई है, इंट्रोवर्ट है, आईआईटीज में ऐसे केस मिल जाते हैं उनको। ये यूट्यूब की दुनिया और इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। पर यार, आदमी लिंक्डइन पोस्ट तो डालता है कि भैया मैं इस आईआईटी से पढ़ा हूँ, मेरा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आया है। ठीक है, इस बार गेट में अपना स्कोर अपडेट करता है, लोकल न्यूज में उसके माँ बाप देते हैं। ठीक है। तो फिर ये कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, फिर भी हम लोग रिलक्टेंट हो गए थे, क्योंकि लग रहा था कि कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं। और टॉपर्स के मार्क्स भी नहीं पता चल रहे थे। ठीक है, कुछ तो हुआ है और टॉपर्स के मार्क्स भी नहीं पता चल रहे थे, तो लग रहा था यार कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने तो कुछ देरी किए बिना ही ठीक है, अपने सिविल के लिए, क्योंकि तब ना इतना श्योरिटी नहीं थी, तो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं आगे से आगे कदम नहीं लिए। तो आरटीआई फाइल कर दी थी। ठीक है, टॉप 10 लिस्ट के लिए, कि मैंने कहा टॉप 10 लिस्ट के लिए, उनके सेंटर डिटेल्स के लिए, कि उन सबके सेंटर्स कहाँ है टॉप 10 के, और टॉप 10 है कौन, हम जाने तो भाई। ठीक है। मतलब ऐसे कौन से टॉपर्स हैं जो इस बार मिल ही नहीं रहे हैं? मतलब मिस्टर इंडिया टॉप कर गए हैं क्या सर, सारे के सारे ब्रांचेस में? ठीक है। फिर दोस्तों हमको सबसे पहला क्लू मिलता है, एक लड़का खुद से निकल के आता है। ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल का नाम है एग्जाम दोस्त। ठीक है, अंकित गोयल सर, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के ईसी के बहुत फेमस टीचर हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि वो अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। ठीक है। तो इनके में एक बच्चा निकल के आता है जिसका फोटो आप देख सकते हैं, ये बैनर पे उसका फोटो भी है।
ठीक है, और उस पे सर ने क्रॉस भी लगा दिया है। ठीक है, तो ये लड़का निकल के आता है। ऑब्वियसली मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को इंडिविजुअली शेम नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की मीडिया ट्रायल करके किसी एक बंदे को हैरेस करना नहीं है दोस्तों। ये चीज हमको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हाँ, हम इनके थ्रू जो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं उनको निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे, पर ऐसे हम किसी एक बंदे की मीडिया ट्रायल नहीं चलाएंगे। ठीक है, और चलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फाइट दोस्तों क्या है, सिस्टम से। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, अब क्या है, सर ने शायद पता नहीं, मतलब ये सर के पास गया क्यों मेरे को ये नहीं समझ में आया, क्योंकि जितने भी टॉपर्स थे ना सबके सब छुप के बैठे थे। ठीक है, ये क्यों गया, जहां तक मेरा मानना है, मैंने सर के लाइव वगैरह देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ने शायद कुछ प्राइज अनाउंस किया था टॉपर्स के लिए, जो इनके थ्रू बने हैं। ठीक है, जो कि मोस्टली कोचिंग वाले करते हैं, और और क्या कहते हैं, हाँ, तो सर ने प्राइस अनाउंस किया था, तो मेरे को लगता है शायद ये प्राइस के चक्कर में गया था, याद इसका बैकएंड पे ज्यादा पैसा लग गया है क्या नहीं है। ठीक है, अब वो तो यही बेहतर बता सकता है, हम तो खाली गैस कर सकते हैं, और ये मैं इस पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसका इंटरव्यू सर ने लिया कि भैया हमारे यहाँ से रैंक वन आया है, और ऑब्वियसली किसी भी टीचर को जब वो अपना खुद का अकेला प्लेटफॉर्म बना के पढ़ा रहा है, ठीक है, फिर उसमें रैंक वन आ जाए भैया, बहुत बड़ी बात होती है यार। ठीक है, तो सर ने इसका इंटरव्यू लिया। अच्छा, जब सर ने इसका इंटरव्यू लिया ना दोस्तों, ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले नहीं करता। हम्म, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने इसका पूरा इंटरव्यू देखा था, ये इंटरव्यू वाला वीडियो नहीं है, इससे पहले इंटरव्यू वाला वीडियो था। ठीक है, तो इंटरव्यू वाला वीडियो, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने आके कमेंट किया कि सर ये टॉपर फर्जी है, ये है वो है। ठीक है, अच्छा, अब टीचर तो भैया टीचर है, वो तो अपने बच्चे का साथ देगा कि भैया रैंक वन आई है बच्चे की, तुम लोगों से झिल नहीं रहा है, तो तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ठीक है, और सर ने आके फुल कहा कि मतलब, पर मेरे को पता है एक बात सर की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, पता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मतलब जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं कि सर ये टॉपर फर्जी है, ये है वो है, तो सर ने ऐसा नहीं किया कि मतलब टोटली इग्नोर कर दिया कि तुम लोग ऐसा ही बोल रहे हो, ऐसा ही बोल रहे हो। सर ने इस चीज को इग्नोर नहीं किया, इसके लिए सर का पूरा अप्रिशिएशन बनता है। देखो दोस्तों, जिसका जहाँ जो क्रेडिट है उसको वो क्रेडिट देना बनता है। ठीक है, और अगर सर जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो नहीं करते, तो ये सब चीजें नहीं खुलती। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हाँ, फिर लोगों ने जब सर के वीडियोस पे जाके कमेंट किया। ठीक है, एक और वीडियो है, वो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाता, उसके कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि सर ये टॉपर फर्जी है, और क्या कहते हैं, ये हमारे शायद एनआईटी जमशेदपुर कॉलेज का ही है। ठीक है, तो सर इसकी तो बैक आती थी, और ये मतलब ही इज द लास्ट गाय जो कि गेट में टॉप कर सकता है, मतलब मैं मान ही नहीं सकता। तो फिर सर ने कमेंट में उनसे प्रूफ्स मांगे। ठीक है, तो हो सकता उन लड़कों को सर ने व्हाट्सएप नंबर दिया अपना कमेंट सेक्शन में, और उन लोगों ने प्रूफ्स भेजे। ठीक है, अब प्रूफ भेजे तो उसके बाद भी हो सकता है, सर को लगा कि हो सकता है कि भाई कोई ऐसा बच्चा हो जो कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ता हो, फिर उसने एकदम से पढ़ाई लिखाई चालू कर दी हो, मेहनत कर ली हो। ठीक है, तो अपन ऐसे डायरेक्ट उसको गलत या सही तो नहीं ठहरा सकते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हाँ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि सर ने एक और वीडियो लेके आए उसके 2 या 3 घंटे बाद ही। ठीक है, उसके 2 या 3 घंटे बाद सर एक और वीडियो लेके आए। उस वीडियो में, जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लड़के ने डाउन भी करवा दिया था, एंड यू हैव टू सी दिस वीडियो, द डार्क ट्रूथ बिहाइंड गेट 2026 रिजल्ट AIR 1। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ये वीडियो जरूर से देखना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में सर ने आके पूरे प्रूफ्स रखे। ठीक है, मतलब खुद को गलत मानना यार, आज के टाइम में जहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री पूरा एंटरटेनमेंट बन गई है, लोगों को बस एंटरटेनमेंट चाहिए। ठीक है, तो सर ने आके बैक एंड पे देखा कि भैया इसने कितने लेक्चर देखे हैं, ये हमको अपना स्टूडेंट बता रहा है, मतलब खुद को हमारा स्टूडेंट बता रहा है, सॉरी। ठीक है,
तो सर ने कहा देखते हैं भैया, ये इसने बैक एंड पे अपने ऐप में कितने लेक्चर्स लिए हैं, कितनी एक्चुअली पढ़ाई करी है, टेस्ट दिए हैं नहीं दिए हैं। ठीक है, तो देखा तो भैया इन्होंने दिए हैं कुछ, देख देख सकते हैं आपने, एक दो टेस्ट दिए हैं। ठीक है, हाँ, एक दो टेस्ट दिए हैं उसमें। एक जो गेट का पीवाईक्यू टेस्ट था उसमें जरूर इसके 50 नंबर थे। बाकी भैया इसने शायद ये एसएससी के टेस्ट दिए थे, और एक टेस्ट में तो इसके माइनस में भी नंबर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यार, मतलब ये चीज थोड़ा एज अ फिशी साउंड नहीं होती आपको, क्योंकि कोई बंदा एसएससी के टेस्ट में माइनस में स्कोर कर रहा है और वो गेट टॉप कर जाए, वो भी भैया डबल ही ब्रांच से यार। ठीक है, ऑब्वियसली हम सब लोग तो सिविल से हैं, पर मैं अपने दोस्तों को सुनता था कॉलेज में, और जितना मैंने इलेक्ट्रिकल के बारे में जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच, ठीक है, ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, उस जैसी ब्रांच में बंदा 92 स्कोर कर रहा है, शायद इसका 92 ही स्कोर है। ठीक है, तो चीजें यहाँ से क्लियर होने लगी कि भैया इस बार कुछ तो हुआ है। ठीक है, इसके कॉलेज के बच्चों ने खुद ने कमेंट किया, फिर सर ने ये बैक एंड पे थोड़ा सा इसका किया, फिर उसके बाद सर ने से बात करी, तो शायद इसने कबूला है नहीं कबूला है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर से कबूल लिया है, पर नाउ ही इज कहीं गायब। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद क्या होता है। अच्छा, सर ने जब ये इन लोगों को लेके ये बनाया था वीडियो, तो मैं दो चैनल और बताऊंगा आपको। एक ये प्रे फ्यूजन गेट, ठीक है, इस वीडियो में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भैया इस बार का जो ईसी और इलेक्ट्रिकल का एग्जाम था, स्पेशली ईसी के बारे में इन्होंने बात करी है। ठीक है, उसमें इतना हाई स्कोर करना भैया पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसके लिए इतना ज्यादा ब्रिलियंट माइंड चाहिए ना दोस्तों। और जितना ये स्कोर बता रहे हैं, जैसे ही इज अवेयर ऑफ द रैंक फोर्थ राजा माजी आई गेस। ठीक है, उसके स्कोर से ऊपर तीन लोग और हैं, तो वो जो तीन ब्रिलियंट लोग हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं भाई। ठीक है, मतलब इतना अच्छा आपका नॉलेज है और इतना ज्यादा आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दा उठाना इन लोगों ने चालू किया था, अंकित सर को भी पता नहीं था। ठीक है, अंकित सर के साथ ये हुआ है कि वो बच्चे ने अंकित सर से झूठ बोला है, और अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना, देखो मुझे तो नहीं लगता गलत बात है। कल के दिन आप लोग आओगे और हमें बोलोगे कि सर हम टॉप किए हैं ये किए, तो ऑब्वियसली अब मैं आपकी ट्रायल थोड़ी कि भैया तू कैसे टॉप कर लिया, ट्रायल थोड़ी करूंगा। ठीक है, सेम वे में अंकित अंकित सर ने भी उसको सेलिब्रेट करना चाहा, पर ठीक है, पर इन लोगों ने क्वेश्चन किया, और फिर लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, तो ही इज सम काइंड ऑफ एक्सपोज्ड ऑलरेडी डबल ई ब्रांच में। पर ये प्रेफ्यूजन पे इन्होंने इजी के बारे में बात किया कि और इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि इतना हाई स्कोर करना इट इज नॉट पॉसिबल, और दे आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं है वो किसी पे आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि भैया कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, तो भैया वो सामने आ जाए। ठीक है, वो अपने सोर्सेज बता दे। ठीक है, सबसे मेन इशू ये आ रहा है कि भैया किसी जो भी है कोई टेस्ट सीरीज में क्यों नहीं है, मतलब जो भी टॉपर्स हैं, अगर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे टॉपर पांचों ब्रांच में, टॉप 100 वाले, टॉप 20 वाले, टॉप 10 वाले, बिना टेस्ट सीरीज दिए हुए इस बार गेट में टॉप कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली कोई भी रैशनल माइंड होगा तो ऐसा सोचेगा भी। ठीक है, तो फिर उनके सोर्सेज क्या थे, क्या उन्होंने एमआईटी के लेक्चर्स देखे, क्या किया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर रेफर करना। फिर उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बताता हूँ, ये सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज करके, हाँ, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग स्टडीज करके यूट्यूब चैनल है। ठीक है, और ये भी शायद क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इजी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे को अभी अभी पता चला है सबके बारे में, क्योंकि अदर ब्रांचेस के हैं, तो अगर मैं कुछ गलत बता दूं तो थोड़ा आप लोग कर लेना एडजस्ट। ठीक है, बाकी हाँ, ये वीडियोस मैंने इनके पूरे देखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये एक वीडियो डाला था गुमशुदा की तलाश, कि मतलब इन्होंने पहले ही डाल दिया था भाई, और ये पहले से इस बारे में बातें उठा रहे थे कि ये टॉपर्स हैं कहाँ। ठीक है, एक ब्रांच का समझ में आता है, दो का समझ में आता है, पूरी पांचों ब्रांचेस के टॉपर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये वीडियो डाला। ठीक है, फिर उसके उसके बाद ये आए थे एक और वीडियो डालने, पर उससे पहले अंकित सर ने बता दिया था कि भैया वो लड़का, उसको अब हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और उसकी स्टोरी अगर आप सुनोगे ना, मैं चाहूंगा कि आप ये वाला वीडियो जो है इसके, हाँ, इसी चैनल पे होगा। पहले तो सबसे पहले ये वाला वीडियो रेफर करना, फिर उसके बाद आप वो वीडियो जरूर रेफर करना जिसमें उसने वो इंटरव्यू दिया है। ठीक है, फिर उसकी आप जो कहानी सुनोगे, ठीक है, आपको
खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब बहुत अच्छी कहानी बेचारा फ्रेम करके लेके आया था कि सर घर में गरीबी है, मैंने ऐसे मेहनत करी वैसे मेहनत करी, पर मैं मुंबई घूमने जाने वाला हूँ। ठीक है, तो चीजें जो तार है ना कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर अच्छा, फिर इस सब के बाद यार लगने लगा कि यार अब तो हो गया है, मतलब ऐसा ये जो सारे डॉट्स हैं कि भैया सारे टॉपर्स मिसिंग है। ठीक है, एक निकल के आया है और बाय गॉड सेक, मतलब ये मानो भगवान की कृपा है कि ये निकल के आ गए तो हम लोगों की आंखें भी खुल गई हैं। वरना हम सब तो यही मान के बैठे थे कि भैया हो सकता है कि चलो इस बार टॉपर्स गायब हैं, दैट इज इट। ठीक है, हो सकता है कि नहीं बताना चाह रहे हैं, पर ये निकल के आया तो चीजें बहुत ज्यादा फिशी लगने लगी। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों ने भैया टेलीग्राम पे हो हल्ला मचा दिया कि सर ये चल क्या रहा है यार। ठीक है, मतलब गेट जैसे एग्जाम में अगर ऐसी खबरें आएंगी, ऐसी न्यूज़ें आएंगी, तो बच्चा आगे जाके करेगा क्या? ठीक है, किस एग्जाम की तैयारी करें हम लोग, मतलब क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें, रील्स बनाएं, मतलब क्या करने क्या लगे सर? एक पढ़ाई ही है तो जो मिडिल क्लास के बच्चे को आगे आने का मौका देती है। बच्चा गेट की तैयारी क्यों करता है? ताकि वो कल के दिन अगर सीएस है तो एमटेक वेमटेक एमटेक ज्वाइन करके किसी प्रेस्टिजियस आईआईटी में जाके बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सके, किसी एमएनसी में काम कर सके। सिविल वाले कोर वाले सब लोग चाहते हैं कि भैया हम पीएससी की जॉब जो इतनी फैसिनेटिंग लगती है हम लोगों को, किसी पीएसयू में जाके देश के लिए काम करें, अपने लिए भी ऑब्वियसली काम करें। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा कोर का, वो स्टार्टिंग में हमें इतने अच्छा अवार्ड नहीं करता है, तो इसलिए हम में से मोस्टली लोग पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, फिर इस सब के बाद क्या होता है ना कि बच्चों ने हो हल्ला मचाना कर दिया सर। बच्चों ने बड़ी बड़ी कोचिंग्स को भी बोला कि भैया क्या हो रहा है, आप बताओ 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 टेलीग्राम पे। ठीक है, अभी तक क्या है, देखो कल जसपाल सर भी लाइव आए थे, पर उनका कहना वही था कि देखो अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो और आईआईटीज को मेल्स शूट कर दो, जो कि सही भी है। देखो आप अपने एंड पे जितना कर सकते हो उतना ही करना चाहिए आपको। जैसे अगर आप आईआईटीज के जितने भी हेल्पलाइन हैं, ठीक है, आप देख लेना, नहीं तो हम लोग जैसे ये हेल्प डेस्क एट आई आई टी, हेल्प डेस्क डॉट गेट एट द रेट आई आई टी जी डॉट ए सी डॉट इन, ठीक है, ये ईमेल आईडी है। और भी आप बाकी इंस्टीट्यूट्स के जो भी हैं इनको पता करिए कॉन्टेक्ट्स को। ठीक है, अगर आप आईआईटीज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपने प्रोफेसर से जाके अपने कंसर्न रेस करिए जिस भी आईआईटी में हैं आप। ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को ना थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज रह गई है वो मैं आपको बता दूं, कल ये पीडब्ल्यू वालों ने वीडियो डाला था। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो क्या करता है भैया, जो शक है हमारा उसको बढ़ाता है। ठीक है, ये सर ने, ये मैकेनिकल के सर है, इन्होंने वीडियो डाला था, तो इनके पास क्या है, बैक एंड में कुछ लोगों ने चेक किया है और ये लोग गायब है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना गेट स्कोर चेक किया है और बाकी सब लोगों ने दोस्तों रैंक प्रेडिक्टर भी चेक नहीं किया, क्योंकि रैंक प्रेडिक्टर चेक करते से ही उनको कोचिंग के कॉल्स जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने शायद या तो अपना नंबर मैन्युअली चेक किए हैं, पर ये जो कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है, जो मिसिंग भी हैं, तो इन सब का दोस्तों सेंटर सेम है। मतलब ये तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है यार। ठीक है, चलो दिल्ली होता तो मैं मान लेता है कि भैया उधर मेडिजी है और भी थोड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग का गढ़ है, बच्चे सॉरी, कोचिंग का गढ़ है, बच्चे उधर ही रह के तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता कि चलो हो सकता है कि एक ही सेंटर से, जैसे जेई में आप मान सकते हैं कि कोटा के आसपास के किसी सेंटर से सब सारे टॉपर्स आए, पर ये कुरुक्षेत्र हरियाणा का द्रोणा डिग्री कॉलेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या लिखा है, हाँ, द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र, द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र। ठीक है, और ये सारे बियॉन्ड इमेजिनेशन नंबर्स। ठीक है, और ऐसा नहीं है खाली इजी इलेक्ट्रिकल में मैंने बताया बच्चों के इतना हाई स्कोर कैसे आ रहा है। ठीक है, जसपाल सर ने भी कल अपने चैनल पे आके बताया था कि जो रैंक उनको पता है, शायद सेवंथ रैंक। ठीक है, सेवंथ या सिक्स रैंक, तो उसके 94 मार्क्स है सिविल में। ठीक है, तो मतलब जो छह बच्चे उससे ऊपर आए हैं तो उसके 94 से ज्यादा है, मतलब ऑन एंड अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि टॉपर्स के 97 98 मार्क्स हो सकते हैं वेरी इजिली। ठीक है,
पर जसपाल सर का खुद कहना है कि भैया इस एग्जाम में 3 घंटे के एग्जाम में प्रेशर में बैठ के सिविल में 97 96 स्कोर करना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। पर मान लेते हैं कि चलो भैया बच्चा बहुत ब्रिलियंट था, एक बच्चा केस आ जाता है, हर साल एक आधा केस ऐसा आ जाता है, जैसे मान लीजिए रैंक 1 के लास्ट ईयर किसी ना किसी ब्रांच में तो शायद रैंक 2 से 10 नंबर ज्यादा थे, तो एक एक्सेप्शन आ सकता है। पर इतने लोग बियॉन्ड इमेजिनेशन स्कोर कर रहे हैं, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, फिर कर भी रहे हैं तो सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा, एक एक और बात मैं आपको बता दूं, कि ये एक तो इलेक्ट्रिकल का टॉपर, एक लड़की है शायद केमिकल में उसने टॉप किया है, उसको लेके भी बहुत सारे लोग टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जैसे ये टेलीग्राम पे एक मैंने पढ़ा था, कमेंट किया था कि सर दिस इज व्हाट आई हैव टू गैदर्ड फ्रॉम द केमिकल एआई ईयर 1। ठीक है। नाम नहीं लूंगा। इंटरव्यू शी डिड नॉट स्कोर वेल इन थर्ड ईयर गेट अटेम्प्ट, मतलब थर्ड ईयर में उसके 22 नंबर आए थे। ठीक है। फिर उसके बाद सीधा 90 नंबर आ गए। ठीक है। और उसका सीजीपे वगैरह, मतलब और कॉलेज का जो रिकॉर्ड है वो भी ये नहीं बताता है कि शी इज अ टॉपर। ठीक है। चलो, आई एम नॉट सेइंग कि वो है नहीं है, पर उन लोगों को खुद आना चाहिए भैया, अपने प्रिपरेशन का बताना चाहिए। और उसने भी शायद बता रहा था कि कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिखी है। ठीक है। मतलब ये कैसे हो सकता है भैया, टॉपर बिना टेस्ट सीरीज के कैसे? मतलब हम तो अभी तक सारे टीचर्स को सुनते थे, सब यही कहते थे कि भैया बिना टेस्ट सीरीज के तो कुछ नहीं होने वाला, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे। और हमें भी पता है भैया, हम जब तक टेस्ट सीरीज ना लगाए हम गेट में जाके बैठ के कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये टॉपर कहाँ से निकल रहे हैं? ना इन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई है, ना कि ये किसी प्रेस्टिजियस आईआईटी से हैं, क्योंकि आईआईटीज के नेटवर्क में भैया बहुत जल्दी बात फैल जाती है कि इस बच्चे ने टॉप कर दिया, उस बच्चे ने टॉप कर दिया, इसकी रैंक ये है। ठीक है। ना ये किसी प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट से है, ना ये मेडीजी, पीडब्ल्यू, अन अकेडमी। ठीक है। और भी जो भी छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी प्लेटफॉर्म से भी नहीं है। ठीक है। तो चल क्या रहा है दोस्तों? ठीक है। फिर देखो बात आती है कि हाँ, ये इनके सेंटर सेम है, तो देखो अब तो लगभग क्लियर ही है। ठीक है। अब हमको क्या करना है? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप अपने एंड पे बस इतना कर सकते हो, आप सभी को आईआईटीज को मेल करना है। ठीक है। अगर आप ऑलरेडी आईआईटीज में एमटेक कर रहे हो, बीटेक भी कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, हम लोग क्या है, जब तक दूसरे के घर में आग लग रही होती है ना, हम लोग कुछ नहीं करते। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं अभी दूसरों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ हमारे घर में आग लगी है इसलिए, नहीं। देखो, कुछ टाइम पहले नीट का फर्जीवाड़ा हुआ। ठीक है, नीट वाले लगे रहे, पर ईमानदारी से हम में से कितने लोगों ने नीट वालों के लिए आवाज उठाई? ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा बुरा हमें भी लगा, हमें उनके लिए अच्छा थोड़ी लगा कि 60 या 70 बच्चों के आई गए, 720 में से 720 मार्क्स आ गए, उसमें से 20 25 बच्चे एक ही सेंटर से थे, चीजें फिशी थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में फिर भी उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया। ठीक है। जुडिशरी क्या कर रही है इस देश में, आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी का एक चैप्टर हटवाना होता है, एक दिन में हट जाता है। ठीक है। कोई भी भर्ती को क्लियर करना होता है भैया, सालों से लटकी रहती है। यूपीपीएससी ए अभी भी लटका हुआ है। ठीक है। एमपी में 87 13 रिजर्वेशन का केस अटका हुआ है, और ऐसे ना जाने तमाम कितने एग्जाम लटके हुए हैं, और वो लटके ही रह जाएंगे। ठीक है। बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, जुडिशरी हमारी सोती रहती है। ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना हो सकता है मेरे पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दें। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, आप लोग स्टूडेंट हो। ठीक है। जसपाल सर ने कल आके क्लियर बता दिया है कि भैया ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, मतलब उनका कहना है आवाज उठानी है। मतलब ही इज नॉट सेइंग और वी आर नॉट सेइंग कि आपको आवाज नहीं उठानी है। ठीक है, आवाज सबको उठानी है, और आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सिस्टम दिन भर दिन सड़ता जा रहा है। चलो, ठीक है, अगर आप आज चुप रह गए, ठीक है, आप बोलते हो कि सर ठीक है जो हो गया लेट इट बी। ठीक है। अगले साल देखते हैं। पर आपको लगता है कि कोई इस साल गलत करके बच गया, वो अगले अगले साल गलत नहीं करेगा? आपको लगता है ऐसा? ठीक है। फिर ये हर साल का नॉर्म हो जाएगा, फिर जो ले दे के एक दो अच्छे एग्जाम हमारे पास बचे भी हैं, गेट, आईआईटी, जेई, यूपीएससी आप मान सकते हैं, ईएससी, इंजीनियरिंग सर्विसेज, दैट इज, क्योंकि उसमें हर साल टॉपर्स यार, सबको पता रहता है कि हाँ लगभग ये लोग अपने टॉप करेंगे। ठीक है। और वो लोग ग्रुप्स पे पहले से एक्टिव रहते हैं, बच्चों को सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं, अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनके आसपास से सबको न्यूज रहती है कि भैया हाँ ये बंदा इस बार टॉप कर सकता है।
ठीक है। तो फिर उधर भी सब जगह धीरे धीरे करके अनप्रिडिक्टेबल टॉपर्स आने लग जाएंगे। फिर हम लोगों के देखो पढ़ने पढ़ाने किसी चीज का सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी, पर आप अपने एंड से क्या कर सकते हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो आईआईटी गुवाहाटी को मेल करना है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी को मेल करना है। क्या मेल करना है? देखो, मैं आप लोगों को मेल दे देता हूँ और दे भी दूंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो मेल दे दिया जाएगा, पर आई विल बेटर सजेस्ट कि आप लोग अपनी लैंग्वेजेस में मेल करें। वरना क्या होता है, देखो आईआईटी दे पीपल आर ऑल्सो स्मार्ट। अगर एक ही मेल को आप सभी लोग कॉपी पेस्ट करके कर दोगे, तो वो लोग उसको स्पैम करके डिस्कार्ड कर देंगे कि भैया इट इज नॉट द ट्रुथ इज। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है एग्जैक्टली exactly? देखो, जिस जिस बंदे ने आपने गेट दिया है, ठीक है, उस सेंटर के कंडीशंस कैसे थे? ठीक है, जैसे बायोमेट्रिक हुआ नहीं हुआ, आपको एंट्री मिली कैसे मिली, कितनी चेकिंग हुई, सीसीटीवीज वर देयर अगर आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो। ठीक है, सीसीटीवीज वर देयर। जैसे इस सेंटर की, द्रोणा सेंटर के लोग बता रहे हैं कि सीसीटीवी पे वाइट पेपर शीट लगी हुई थी। ठीक है, तो सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके जो भी आपको फिशी लगा हो, ठीक है, और तो आप उनको आप प्रॉपर मेल डालिए कि भैया मैंने इस सेंटर पे पेपर दिया है और मेरे को यहाँ पे ये गड़बड़ी लगी है। ठीक है, और मैं रिजल्ट को लेके कंसर्न भी हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपको आईआईटी गुवाहाटी को मेल करना है और बाकी सारी आईआईटीज में भी मेल करना है कि भैया इस इस बार ये रिजल्ट में गड़बड़ी लग रही है। और जो भी है आपके आपको अपने एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करने में चाहूंगा कि आप लोग खाली कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये था ना, देखो हम लोग सब इतने आलसी बन जाते हैं समय के साथ कि हमको चाहिए कि सर आप ही एक मेल बना के दे दो, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कर देंगे, बस इससे ज्यादा हमसे ना होगा। देखो, अगर आपको बदलाव चाहिए तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने अपने जो भी हैं आपके क्वेरीज या फिर जो भी आपके कंसर्न्स हैं, ठीक है, सबको आप आईआईटीज को मेल करिए। ठीक है, हो सकता है अगर आपके जान पहचान में कोई हो, ठीक है, आपको लीगल एड मिल सके, तो आप लीगल एड ले सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 300 रैंक आ रही है, और देयर इज वेरी मच पॉसिबल कि आपके ऊपर 100 लोग ऐसे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते हैं उधर। ठीक है, अगर आपकी 300 में से 200 रैंक हो जाती है, आप पीएसयू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब एक एक रैंक आपको पता है यार गेट में कितना मैटर कर जाती है। ठीक है, पीएसयूज के लिए, एमटेक के लिए, अगर आप में से किसी की 1000 रैंक आ रही है, ठीक है, मैं भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, ठीक है, जिनकी रैंक प्रिडिक्टर में 60-70 रैंक बता रहा था। ठीक है, टॉप 10 तो मेरे जान पहचान, मतलब मेरे जान पहचान में तो नहीं थे, पर कुछ लोग इधर उधर से पता चले थे। ठीक है, उन लोगों की भी रैंक बहुत पीछे आई है। पर कुछ ऐसे थे जिनकी 60-70 रैंक आ रही थी रैंक प्रिडिक्टर में, पर अभी वो 200 के पार है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे तो, कि उनकी 600-500 रैंक आ रही थी, उनकी 200 रैंक डिफरेंस है, 300 रैंक इंक्रीज है। ठीक है, तो गड़बड़ी तो है। तो आपको ये सब जो आपके कंसर्न्स हैं, ये सब आईआईटी को रेज करने हैं। अगर आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं दोस्तों, तो ठीक है, आरटीआई फाइल कीजिए। आरटीआई प्रॉपर वे में अलग अलग क्वेरीज, अपनी जो भी डाटा आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक मैंने डाली है रोल नंबर्स, सेंटर कोड्स, ठीक है, इनके रिलेटेड आप भी डाल सकते हैं। ठीक है, आरटीआई डालिए आईआईटी को, क्योंकि एक लोग की आरटीआई रिजेक्ट होगी, दो की होगी, सबकी करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद हम इतना ही कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, बैक एंड पे टीचर्स लगे हुए हैं। कल रात में ही मैं देख रहा था, सागर सर अपने टेलीग्राम पे बता रहे थे कि मेडी जी भी इस चीज में इन्वॉल्व हो चुकी है। हालांकि उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाया है इसके रिगार्डिंग, पर उन्होंने आईआईटी के टॉप मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना चालू कर दिया, ऐसा सागर सर का कहना है। ठीक है, उनको कांटेक्ट करना चालू कर दिया है, मेल डाल दिया है। ही वाज फाइलिंग सम आरटीआईज। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही वाज आस्किंग फॉर सम इंफॉर्मेशन आल्सो। ठीक है, सो बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, आप हमारे टेलीग्राम पे या फिर किसी भी एजुकेटर के या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अपना एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी प्रूफ्स हैं वो सब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारा वीडियो है, इसमें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया है कि
भैया टॉपर्स ये स्कैम है क्या और क्या नहीं है, तो आप हमारा वीडियो भी शेयर कर सकते हैं और नहीं दूसरों का भी कर सकते हैं इसमें कोई, क्योंकि ले दे के हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भैया जो भी इस चीज के पीछे है, जो भी ये सिंडिकेट चल रहा है, ठीक है, स्पेशली द द्रोड़ा डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये सब भैया सामने आना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, बाकी सारे एग्जाम तो पहले ही नल एंड void हो गए, स्टेट एग्जाम सारे हाई कोर्ट में रुके हुए हैं। ठीक है, एसएससी में इस बार क्या हो रहा है सब जानते हैं। ठीक है, फिर इतने हाई हाई कट ऑफ हर जगह जा कैसे रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है भैया। पेपर देख के लगता है कि नहीं यार इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, पर हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए भैया, एसएससी प्री का कट ऑफ इतनी अच्छी वैकेंसी होने के बाद भी 127 चला जाता है। ठीक है, चीजें फिशी लग रही हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली वी डोंट हैव प्रूफ, तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, पर चीजें फिशी लग रही हैं। धीरे धीरे सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है, और कोलैप्स नहीं कर रहा भैया, अब तो सड़ने लगा है। ठीक है, अब इससे बदबू आ रही है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मेल करिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, अपने मम्मी पापा को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा साउंड करें कि आप बहाना मार रहे हैं, जो भी है, पर मेरा कहने का मतलब ये, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करिए इस मामले में। फिर उसके बाद चुपचाप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, रियलिटी ये है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो लीगल रास्ता है वो कोचिंग वाले अपनाएंगे, समय समय पे आपको अपडेट देंगे। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आईआईटी गुवाहाटी वो जो टॉपर्स लिस्ट है उनके एग्जाम सेंटर्स है ये सब अगर रिलीज नहीं कर सकता, दैट इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस कंट्री, क्योंकि जब नीट में सुप्रीम कोर्ट जाके भी कुछ नहीं हुआ, जब इतना उधर तो भैया क्राउड इतना ज्यादा था, जब उधर कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, अब इतने लोगों का री एग्जाम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट। ठीक है, तो पर इतना प्रेशर तो हमको बना देना है कि चलो ठीक है, इस बार अगर चीजें नहीं भी ठीक होती हैं तो अगली बार जब हम ये एग्जाम देने बैठे हैं, ठीक है, इनकी जो ये फीस है, ठीक है, आईआईटी आपको पता होगा 2000 फीस ली है इस बार आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, इसको ये लोग जस्टिफाई कर पाए, कम से कम अगली बार ये सिस्टम सुधर के आए, ताकि अगली बार हम इस एग्जाम को दें। ठीक है, तो आखिरी में मुझे लगता है शायद मेरी अब सारी बातें पूरी हो गई है, तो आप लोग मेल कर दीजिएगा, टेलीग्राम वगैरह में अपने कंसर्न रेज करते रहिए, आपके पास जो भी प्रूफ्स हैं वो टीचर्स को फैकल्टीज को फॉरवर्ड करते रहिए। अगर आप आईआईटी से अपने प्रोफेसर्स को बोलिए कि सर ये क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो हमारा मतलब गेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में ये होगा, तो फिर हम पढ़ाई करना छोड़ दें वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर हम कुछ छोटा मोटा धंधा कर लें, अपने आसपास किराने की दुकान डाल लें, तो वो ज्यादा बेहतर है अपना टाइम वेस्ट करने से। ये गेट का एग्जाम किस लेवल का होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, आप एक चीज और कर सकते हैं, सारे पीएसयूज को जो भी गेट से अभी रिक्रूट कर रहे हैं उनको मेल कर सकते हैं कि भैया इस बार रिजल्ट में गड़बड़ी है, तो आप लोग अपना देख लीजिए, आप लोगों को ये ऐसे बच्चे लेने नहीं लेने, या तो आप लोग इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा दीजिए। ठीक है, या फिर आप अपने एंड से सीबीटी कराइए। ठीक है, क्योंकि भैया गेट से तो इस बार सिलेक्शन लेके आप भी नहीं चाहेंगे कि आ, आपके यहाँ भी जो कैंडिडेट्स आए उनकी क्वालिटी बेकार हो। ठीक है, जो लोग बीईएल में, डीआरडीओ में और ऐसे मेजर इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, एचएएल में जाएंगे, वो लोग तो भैया देश के लिए फाइटर जेट्स बनाएंगे यार। ठीक है, तो आप लोगों को सबको मेल करना है ना, और उसके बाद अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, हाँ, थोड़ा अपडेट लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और आगे के एग्जाम्स की तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को सबको हेल्प किया होगा, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है ये गेट में। ठीक है, सो ना बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।